मेरा बहुत दिन से इच्छा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो पढ़ाई का डालूँ, क्योंकि मैं शुरू में एडिट करके डालता था और इतना पैनल पे आके पढ़ाता भी नहीं था, अभी तो स्क्रीन के सामने हूँ। क्योंकि देखो यार, मेरे को फुर्सत नहीं रहता है पूरा दिन भर, अपना बहुत सारा पढ़ाई रहता है। मैं खुद आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पीसीएस का प्रिपरेशन करता हूँ, तो समय मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे स्टूडेंट कुछ कमेंट्स किए थे, लोकल स्टूडेंट, कि सर आप यूट्यूब पे आकर के थोड़ा-थोड़ा पढ़ाइए। अगर 5-5 6-6 मिनट का ही वीडियो आप बनाते हैं, तो उससे हम लोगों को फायदा होगा। तो हम बहुत सोचने के बाद सोचे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आज मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो देखो, मैं एकदम अपने घर से हट करके कहीं मतलब साइड में वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि शांति फील हो। थोड़ा-थोड़ा आपको बेसिक क्लियर करते हैं कि भारत की स्थिति कैसा था, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट किया जाए। देखो, भारत में ना सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। उस वक़्त समझ लो कि 1498 का समय था, मतलब 1498 का समय चल रहा था और उस वक़्त भारत की स्थिति कैसी थी, उसको हम बताते हैं। तो हम 1498 ही क्यों कहें? क्योंकि 1498 में ही भारत में वास्को डी गामा आते हैं, जो कि भारत का सामुद्रिक रास्ता को ढूँढते हैं। ये जो वास्को डी गामा भारत आते हैं, तो हमारे जो जोमरियन राजा रहते हैं, वो कालीकट बंदरगाह पे भव्य स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है कि भाई कोई भगवान आया है, क्योंकि राजा लोग को भी प्रॉफिट होता था। अगर कोई व्यापार करने के लिए भारत का रास्ता ढूंढते हैं, तो उससे हमारे राजा लोगों को क्या मिलेगा? काफ़ी टैक्स मिलेगा। टैक्स मिलता था, वो माल को खरीद के ले जाते थे तो राजा को टैक्स देते थे। वो कोई माल बेचने के लिए भारत आ रहे हैं तो राजा को टैक्स देते थे। तो हमारा राजा भी खुशी से पागल सा हो गया था कि भाई कोई व्यापारी तो आया कम से कम भारत। इसमें बाबू बहुत फायदा होता था। सबसे बड़ा फायदा कि जो किसान कच्चे सामान का उत्पादन किए हैं, उनको भी फायदा होता था, क्योंकि उनका माल को खरीद के ले जाता था विदेश और फिर अच्छा खासा पैसा देता था। पैसा में भी ये नॉर्मल पैसा नहीं बाबू, 10 टकिया 20 टकिया नहीं। उस वक्त सोना का सिक्का चलता था और लोग हल्दी और काली मिर्च के बदले में सोना का सिक्का किसान के हाथ में धर के जाते थे। तो समझ लो कि चीज़ें कितना ज़्यादा उस वक्त, कितना किसान का खुशी होता था, किसान को फायदा होता था। जहाँ यूरोप में वो माल ले जाकर के काली मिर्च पहुँचाए हैं, यूरोप के बहुत सारे कंट्री में सामान बिकने लगा काली मिर्च, भारत के और भी बहुत सारे मसाले, तो वहाँ के लोग के जो जनता थी यूरोप का, वो भी खुश थी, उनका भी डिमांड पूरा हुआ, भारत का किसान का भी शौक पूरा हुआ, राजा को भी टैक्स मिला। और भी लेक्चर 2 में आपको बताएंगे, मतलब यहाँ तो टाइम ऑफ हो गया है, अब लेक्चर 2 में बताएंगे, आना है ना। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा।